हौसले के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इवेंट में क्या आपके लिए खास है वो तो अब तक आप लोगों को यहां पे पता चल गया होगा, थंबनेल में पीछे लिखा होगा, बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी भी होगी। पर फिजिकल की तैयारी क्यों अहम है, क्यों दिक्कत करता है आने वाले समय में जब बच्चे इसमें रिटन पास कर लेते हैं और जब फिजिकल में फेल हो जाते हैं उनको कितना दुख होता है, इस चीज का मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लास्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस का पेपर का कांस्टेबल का जब फिजिकल हुआ था तो बच्चों को कौन कौन सी दिक्कतें झेलनी पड़ गई थी, उस सब के बारे में मैं आपको आज यहां पे जानकारी देने वाला हूं। मैं फिजिकल के बारे में आपको बताऊंगा तो जरूर कि मेल्स के लिए क्या जरूरत है, फीमेल के लिए क्या जरूरत है, 30 तक के एज वालों के लिए, 30 से ऊपर वाले, 40 के ऊपर वाले, मैं सबके बारे में आज जानकारी दूंगा। पर इस इवेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक डाटा दिखाना चाहूंगा। वो डाटा जो शायद आप सब लोगों को डरा भी सकता है। वो सभी स्टूडेंट्स जो बहुत सीरियसली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये डाटा सच में डराने वाला है, और वो क्या है वो जान लो। पिछली बार जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आपके फिजिकल, एमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल 86,000 स्टूडेंट्स को पास किया गया था। उसमें से जब फिजिकल की बारी आई तो आप सोचिए कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो गए थे। वो थे 32,000। हम ये मान के चल लेते हैं कि कभी कभी फिजिकल होता भी है तो ठीक है, 7-8%, 10% तक समझ में आता है कि कैंडिडेट्स एब्सेंट होते हैं। ये आप देखिए ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूं तो ये आप 50% से थोड़ा आप 40% के आसपास तो मान सकते हैं, 30 से 40% के बीच में उतना कैंडिडेट यहां पर आया ही नहीं, फिजिकल देने एब्सेंट हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? 31 तारीख को आपका रिजल्ट आया था, 31 दिसंबर को, और महज 15 से 20 दिन बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल करा लिया गया था। इसीलिए मैं आज ही आपको फिर से बता दे रहा हूं, जो आज भी अभी भी जो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी शुरू नहीं की है फिजिकल की, प्लीज तैयारी फिजिकल की शुरू कर लो। ये फिजिकल उतना ही अहम है जितना आपका रिटन अहम है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक बार आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लो और फिजिकल में आप डिस्क्वालीफाई होकर, वो सबसे ज्यादा दुख देता है कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, कि हमने रिटन पास कर लिया और फिजिकल जिसको पास करना इतना कठिन था भी नहीं, उसमें हम डिस्क्वालीफाई हो गए। इसलिए प्लीज आज से ही, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी ज्यादा समय नहीं है कि बहुत कम समय नहीं है, समय आपके पास अभी भी पर्याप्त है। अगर आप आज भी 1 से 1.5 घंटा डेली निकालोगे तो आने वाले समय में आपको फिजिकल में इशू नहीं होगा। चाहे दिल्ली पुलिस वाले आपको 15 दिन बाद बुलाए रिटन रिजल्ट के बाद, चाहे 20 दिन बाद बुलाएं, या 1 महीने बाद बुलाएं, या 1.5 महीने बाद बुलाएं, आपको उसमें परफेक्ट होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अगली बार इस एब्सेंट की जब ऐसा डाटा निकले तो उसमें आपका नाम आए। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ 53,000 स्टूडेंट ही 86,000 में से फिजिकल का जो टेस्ट है वो देने के लिए गए थे। और सबसे बड़ा कारण जो हमें अपने ही स्टूडेंट से सुनने को मिला, जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे थे, बोले थे सर 15 दिन में तो हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे। और जो बात सच भी है, 15 दिन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी तो नहीं हो सकती, ये तो पक्का पॉसिबल है। अब क्या खास है आपके लिए, मैं आपको यहां पे पहले उनके बारे में बता रहा हूं जिनकी उम्र 30 वर्ष तक है, मेल और फीमेल दोनों। दौड़ जो रहेगी वो आपकी क्या है, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की है 6 मिनट में, महिलाओं को वही 8 मिनट में कवर करनी है। लंबी कूद 14 फीट रहेगी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए रहेगी 10 फीट। ऊंची कूद ये आप जानते हैं 3 फुट 9 इंच, और ये आपका 3 फुट रहने वाला है महिलाओं के लिए। ऊंचाई जो है, हाइट, वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और फीमेल्स की आपकी क्या है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं। इसमें आपको 3 मौके मिलेंगे, लंबी कूद और ऊंची कूद में। प्रयास हमेशा यही करना आप कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में ये क्लियर होना चाहिए, वरना अधिकतर यही माना जाता है कि जब आपके पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो उसके सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नर्वसनेस होती है, टेंशन होती है, सब कुछ होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको क्या है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्लस यहां पे जब आपका टारगेट 6 मिनट का है
तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर में तो आप प्रयास करना कि 5.5 मिनट में आप इसको पूरा कर लें, क्योंकि जिस ग्राउंड में आपको बुलाया जाएगा वहां पे किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर्दी बहुत हो रही थी, क्योंकि पिछली बार जब फिजिकल हुआ था जनवरी के महीने में हुआ था। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, क्योंकि कभी जो फिजिकल है आप ये नहीं कह सकते बारिश हो गई बारिश में दौड़ा दिया, वो भैया दौड़ा देंगे, वो आपको बिल्कुल दौड़ा देंगे। हवा तेज चल रही है बिल्कुल दौड़ा देंगे। तो अगर जनवरी में आप ये मान के चल रहे हैं पिछली बार अगर फिजिकल हुआ था, तो स्टूडेंट ये नहीं कह सकता सर्दी बहुत पड़ रही थी, मुझे पैरों में ऐसा लग रहा था कि मेरी पैरों में जो उंगलियां हैं वो सुन्न पड़ गई थी और मैं दौड़ नहीं लगा पाया या नहीं लगा पाई। तो आपको ये मेंटेन करके चलना है कि मैं कम से कम 5.5 मिनट तो टारगेट लेके चलूंगा या चलूंगी, जब आप अपने पर्सनल ट्रेनिंग इस वक्त जो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। छाती जो है वो आपका बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के जो आपका रहेगा वो कितना है 85 सेंटीमीटर। फीमेल्स इसमें लिए एलिजिबल नहीं होती है। 30 से लेकर 40 वर्ष तक को बाद मैं आपको बता देता हूं क्या है फिजिकल की डिमांड। यहाँ 1600 मीटर की रेस है 7 मिनट में, महिलाओं के लिए 9 मिनट में रहेगी। लंबी कूद 13 फीट है, ये आपकी 9 फीट है। ऊंची कूद 3 फुट 6 इंच और आपकी 2 फुट 9 इंच आपको देखने को मिलेगी। ऊंचाई उतनी रखी गई है 170 सेंटीमीटर और आपकी 157 सेंटीमीटर। सीना भी उतना ही रखा गया है। ये 30 से 40 वाले कौन, क्योंकि आपको जानते होंगे इसमें बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी इसमें आपके क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा कमांडो के लिए भी कुछ यहाँ पे पोस्ट रहती है, इसलिए मैं उस वाली एज ग्रुप का भी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 40 वर्ष से ऊपर तक के लिए अगर मैं बताऊं तो 40 वर्ष से ऊपर है। इसमें आपको क्या है, पुरुषों के लिए 1600 मीटर जो है वो आपका 8 मिनट, महिलाओं के लिए वो क्या है आपको 10 मिनट देखने को मिलेगी। पुरुष जो है वो लंबी कूद आपकी 12 फीट, महिलाओं के लिए 8 फीट। ऊंची कूद जो है 3 फुट 3 इंच आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी करीबन 2.5 फुट आपको मिलेगी। ऊंचाई वही रखी गई है। छाती जो है वो आपकी 81 और 85 सेंटीमीटर यहाँ पे बताई गई है। तो मैं आपको यही चीज यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था। देखो मैं फिर भी आपको ये बोलना चाहूंगा, आपकी जो दौड़ होती है ज्यादातर कैंडिडेट उसको कर लेते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आती है कैंडिडेट्स को वो आपकी लॉन्ग जंप में, और उससे भी खतरनाक जो है वो आपकी क्या होती है हाई जंप में। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो इसी में आती है। आप ये भी याद रखना कि कई बार जब आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग जब आप खुद कर रहे होंगे तो कई बार हाई जंप में जब आप कूदोगे तो आप गिरोगे भी, कई बार आपके पैरों में दर्द भी होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप शुरू से ही आप अपनी इसकी प्रैक्टिस रखिए। मैं नहीं चाहता कि आपका रिटन क्लियर हो और उसके बाद आपको 1-1.5 महीना मिले आप पागलों की तरह लगे हुए हाई जंप करते समय आपके पैरों में मोच आ गई, पैर आपका मुड़ गया और फिर आप फिजिकल देने लायक नहीं रहे। इसलिए एंड टाइम के लिए ना रुकते हुए आप अभी से भी अगर अपने लिए 1 से 1.5 घंटा निकाल लोगे तो मेरा ये मानना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अब आपके शायद दिसंबर में जाके होगा, और हो सकता है 15 दिसंबर के बाद हो। पॉसिबिलिटी है कि उसका रिटन जो है वो आपका कहां पे चला जाए, जनवरी तक भी जा सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटन, जो मैं आपको मेन कैटेगरी वाली जो है जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती है उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद भी आप मान के चलो तो हो सकता है आपको 1-2 महीने और मिल जाएंगे। मतलब जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको बस रेडी रहना है कि जैसी रिजल्ट आएगा उसके 15-20 दिन बाद 1 महीने बाद हो सकता है वो आपको हर हालत में यहाँ पे बुला लेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप सैलरी जानते ही हैं, अभी वर्तमान में 50,000 से ऊपर सैलरी मिल रही है, कट पिटा के 45,000, वो भी जब 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है, 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपकी सैलरी और ऊपर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप जिंदगी भर हमारे देश की राजधानी में काम करोगे, आपको जिंदगी भर वहीं रहना है देश की राजधानी में, वहां पर आपके लिए सारी सहूलियतें होंगी, सब कुछ होगा, तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप अपना इस बार अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट एफर्ट अब आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी जो है वो आपको हर साल देखने को यहां पे नहीं मिलेगी। साथ में आपको बता ही चुका हूं मैं चेस्ट मेजरमेंट फुला के और बिना फुलाए दोनों होता है। हाइट मेजरमेंट में आपको बता ही चुका हूं कि आपको क्या क्या यहां पे देखने को मिलेगी, 170 और 157 सेंटीमीटर। तो मैं अभी से ये मान के चल रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो होंगे वो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से अपनी मेहनत कर रहे होंगे, जमीन आसमान उन लोगों ने एक कर दिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे सोच रहे होंगे कि हम तैयारी शुरू करें ना करें। मैं अभी आपको बता दूं कि आपके पास अभी भी बहुत पर्याप्त समय है। अभी पूरा सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है। जनवरी में जाकर अगर आपका पेपर हुआ तो यू आर स्टिल लेफ्ट विद 4 मंथ्स, यानी कि आपके पास अभी भी 4 महीने पूरे पूरे पड़ते हैं। अगर आप मन लगा के मेहनत कर लोगे, लाइब्रेरी पकड़ लोगे,
तो मुझे ऐसा लगता है ये 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। तो मन लगा के अपनी मेहनत करते रहिए और हम सबको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब वैकेंसी आएगी, उसका जब पेपर होगा, उसका जब रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट में आप सब लोगों का नाम जरूर होगा। अब आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में थोड़ा सा भी इशू हो रहा है, तो ये उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। ये आप लोगों का जो मंजिल तक पहुंचने का मार्ग है, उस मार्ग को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अफसर बैच 6.2 उत्कर्ष क्लासेस लेके आया है। ये बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। प्राइम वाला बैच आप परचेज कर सकते हैं 1400 में। स्टैंडर्ड वाला बैच यू कैन परचेज इन 1000 रुपीज। क्या इसमें अंतर है वो मैं आपको बता दूं। मेन टेस्ट सीरीज और प्रीवियस रिकॉर्डेड बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम में दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड में आपके लिए ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। फिर आगे की बात की जाए, ऐसे सभी बच्चे जो चाह रहे हैं कि शायद ऑफलाइन से भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का टारगेट बैच आप सीधे क्लासरूम से भी पढ़ सकते हैं। ये बैच आपका सीधे 1 सितंबर को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो स्टैंडर्ड वाला आप 1200 में, प्राइम वाला आप 1600 में परचेज कर सकते हैं। और टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो सीधे आपको स्टूडियो से ही पढ़ाया जाएगा, ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच प्राइम वाला 1200 में और स्टैंडर्ड वाला आप 800 में परचेज कर सकते हैं। ये बैच आपका ऑलरेडी 26 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको सारे वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स, पीडीएफ और आपको ई नोट्स और क्विज यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई बिल्कुल ही पढ़ना चाह रहा है कि बिल्कुल अभी का कोई बिल्कुल नया बैच मिल जाए, तो ये आपका 6 सितंबर को शुरू हो रहा है और ये आपका जोधपुर क्लासरूम से शुरू होगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि जैसा क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल हमें वैसे ही ऑनलाइन मिल जाए, तो ये आपका जयपुर क्लासरूम से भी शुरू हो रहा है। ये आपका बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जोधपुर क्लासरूम से 6 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें आपका प्राइम वाला 2200 में और स्टैंडर्ड वाला आप 1800 में परचेज कर सकते हैं। क्या अंतर है वो बता देता हूं। टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैचेस जो हैं वो आपको सिर्फ प्राइम में दिए जाएंगे, बाकी की सारी चीजें जो है वो आपको स्टैंडर्ड में उपलब्ध रहेंगी। ये टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू आपको स्टैंडर्ड में नहीं दिया जाएगा। तो आज के इवेंट को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आने वाले समय में आपके लिए और भी इवेंट्स लेके आता रहूंगा, जिसमें आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी तैयारी को और ज़्यादा कैसे आसान बनाया जा सकता है। साथ में मैंने ऑलरेडी पहले भी इवेंट किए हुए जीके जीएस की, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको मैंने कुछ डाटाज जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ जो रही है लास्ट टाइम, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले। तो आप मन लगा के मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने एफर्ट्स के ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप भी जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका भी रोल नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।